जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्या दीर्घकाल में कुछ स्थिर लागत हो सकती हैं? यदि नहीं तो क्यों? कैन देयर बी सम फिक्स्ड कॉस्ट इन ए लॉन्ग टर्म? इफ नॉट व्हाई? देखिए, दीर्घकाल में पहले हम अल्पकाल की बात करते हैं कि अल्पकाल में क्या होता है। आपके पास भूमि है और आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? श्रमिकों की संख्या को बढ़ाकर उत्पादन की मात्रा को बढ़ा लेंगे। ये तो क्या हुई? अल्पकाल की बात हुई। दीर्घकाल में यदि आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो केवल श्रमिक नहीं, बल्कि दीर्घकाल में एक और भूमि भी आप खरीद सकते हैं और श्रमिकों की संख्या को भी बढ़ा सकते हैं, उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दीर्घकाल अल्पकाल में तो क्या होता आपका कि ये जो थी फिक्स्ड कॉस्ट थी। अल्पकाल में आप भूमि को नहीं बढ़ा सकते थे, केवल श्रमिकों को बढ़ा सकते थे। तो श्रमिकों की जो लागत थी वो वेरिएबल थी, यानी परिवर्तनशील लागत थी, और भूमि की लागत क्या थी? फिक्स्ड कॉस्ट थी, स्थिर लागत थी। लेकिन दीर्घकाल में क्या हुआ कि आप भूमि को भी आपने बढ़ा दिया, यानी भूमि की लागत भी क्या हो गई? परिवर्तनशील लागत हो गई, और ये तो पहले से परिवर्तनशील लागत थी। तो दीर्घकाल में क्या कोई लागत स्थिर हो सकती है? नहीं, क्योंकि दीर्घकाल में हम क्या कर सकते हैं? सभी साधनों को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर लागत नहीं होती। क्वेश्चन है कि क्या दीर्घकाल में स्थिर लागत हो सकती हैं? तो आप लिखेंगे क्या की जगह? नहीं, दीर्घकाल में कोई लागत स्थिर लागत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दीर्घकाल में इतनी लंबी अवधि होती है कि आप उत्पादन के प्रत्येक साधन को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जैसे अल्पकाल में हम क्या मानते हैं कि फैक्ट्री का जो भवन है वो स्थिर लागत है, लेकिन क्योंकि अल्पकाल में हम नया भवन नहीं ले सकते, लेकिन दीर्घकाल में क्या है? हम नए भवन का निर्माण करवा सकते हैं। इसलिए दीर्घकाल में भवन की लागत भी क्या हो जाती है? दीर्घकालीन हो जाती है। इसलिए दीर्घकाल में क्या होता है? कोई भी लागतें स्थिर लागत नहीं होती। फिर है आपका कि दीर्घकाल में स्थिर लागत क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि पहला तो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब साधन परिवर्तन जैसे भूमि परिवर्तनशील है, तो फिर उनकी लागत भी परिवर्तनशील होगी। तो जब कोई साधन स्थिर नहीं होता, इसलिए कोई भी लागत भी स्थिर नहीं होती, सभी लागतें परिवर्तनशील होती है। दूसरा, दीर्घकाल में उत्पादन के आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि दीर्घकाल में आपके उत्पादन आपके जो आप उत्पादन कर रहे हैं उसकी मांग बढ़ जाए, तो आप सभी साधनों को बढ़ा सकते हैं और एक प्लांट की जगह आप दूसरा प्लांट भी लगाकर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो प्लांट का आकार भी परिवर्तित करेंगे तो आपकी लागत भी परिवर्तित हो जाएंगी। तो प्लांट पहले तो क्या था? स्थिर लागत था, लेकिन अब लंबे समय में आप दूसरा प्लांट भी लगाएंगे तो आपकी लागत क्या होगी? परिवर्तित हो जाएगी। तो दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर नहीं होती, क्योंकि हम प्लांट के आकार को आवश्यकता के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। तो हमने क्या देखा इन शॉर्ट? क्या दीर्घकाल में कोई लागत स्थिर लागत होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उत्पादन की अवधि लंबी होने के कारण प्रत्येक साधन को परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण आप भवन का दे देंगे। अब दीर्घकाल में कोई स्थिर लागत क्यों नहीं होती? क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यहाँ तक कि उत्पादन के आकार को भी बढ़ाना संभव होता है। Can there be fixed cost in long run? No, there is not any fixed cost in long term. Why? Because of having long period to increase all factor of production. Example, जो बिल्डिंग है, ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है, बट लॉन्ग रन में ये बिल्डिंग जो है आप न्यू बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं और ये भी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। Why no fixed cost in
long run because of all factor of production to be variable in the long run. लॉन्ग रन में आप क्या कर सकते हैं, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें चेंज कर सकते हैं, इसलिए कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड नहीं होती. चेंज इन द साइज ऑफ प्रोडक्शन मीन्स आप न्यू प्लांट जो है उसका कंस्ट्रक्शन करके प्लांट का प्रोडक्शन का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसलिए कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती. सो थैंक यू.